राधे राधे। क्या महाभारत की कहानी सच में युद्ध के साथ खत्म हो गई थी या फिर अभी बाकी था एक और विनाश? जब सब कुछ शांत हो चुका था तब आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण के अपने ही वंश का अंत हो गया? कैसे एक शक्तिशाली और समृद्ध यदुवंश आपसी कलह और श्राप का शिकार बन गया? तो स्वागत है आपका ग्रीन स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे यदुकुल के संहार की पूरी कहानी। कैसे शुरू हुआ यह विनाश और कैसे इसका अंत हुआ। तो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह कहानी बताती है कि समय और कर्म के आगे कोई भी नहीं बच सकता। अब शुरू करते हैं महाभारत का अंतिम और सबसे रहस्यमय अध्याय ग्रीन स्टोरी के साथ। जय श्री कृष्णा। जब 18 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। तब अर्जुन उतर जाता है और वे कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तब वे हनुमान जी को रथ के ध्वज से उतर आने का संकेत करते हैं। जैसे ही श्री हनुमान उस रथ से उतरते हैं, अर्जुन के रथ के अश्व जीवित ही जल जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। यह देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ। यह अब तक इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान की शक्ति थी, जो रथ अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभाव को सहन किए हुए था। महाभारत के युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण से जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों को आपस में लड़कर नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने माता गांधारी के उस श्राप को पूर्ण करने के लिए यादवों की मति को फेर दिया। एक दिन अहंकार वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि यादव वंश का नाश हो जाएगा। उनके श्राप से प्रभाव से यदुवंशी पर्व के दिन प्रभास क्षेत्र में आए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली, मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्णचंद्र को छोड़कर एक भी यादव जीवित न बच सका। इस घटना के बाद श्री कृष्ण महाप्रयाण कर केशव धाम चले जाने के विचार से सोमनाथ के पास वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए। जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो कि उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं धाम को पधार गए। तो यह था यदुकुल का संहार, जहाँ शक्ति, वैभव और सामर्थ्य होने के बावजूद एक पूरा वंश अपने ही कर्मों और समय के आगे टिक नहीं पाया। यह घटना हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह किसी का भी हो और क्यों न हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि यही महाभारत की कहानी पूरी हो जाती है? तो नहीं। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे भावनात्मक पड़ाव में पहुंचने वाली है। अगले भाग में हम जानेंगे पांडवों का स्वर्ग गमन, कैसे पांडवों ने अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया और कैसे उन्होंने इस संसार को छोड़कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ग्रीन स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप इस महाभारत की पूरी श्रृंखला का अंतिम भाग भी मिस ना कर सकें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।